2021-22 का बजट आज पेश कर दिया गया है। इसको लेकर वैशाली जिले के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखेंद्र कुमार रोशन ने कहा है कि यह बजट पिछले बजट से 1.5 गुना अधिक का बजट है, जिससे बिहार को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब और मजदूरों से जुड़ा हुआ है, इससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी और पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद ही सुन लीजिए। आज देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया गया, वह बजट पूरे भारत के लोग आशा भरी निगाहों से आज के बजट को देख रहे थे। यह बजट देश हित में है। यह बजट जो है यह बजट बेरोजगारी को हित में है। यह बजट किसान को हित में है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था जो किसान का आय 2022 तक दुगनी करनी है, तो वह जो लोग आज कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए यह बजट एक तमाचा है। किसानों के लिए एक एक विषय पर ध्यान दिया गया है। इस बजट में सारा व्यवस्था किसानों के हित में की गई है। वही यह बजट आप देखे होंगे। भारत सरकार का जो बजट है वह मजदूरों के हित में है। वह मनरेगा योजना के तहत वह 1.5 गुना जो पूर्व का बजट था उसकी अपेक्षा 1.5 गुना ज़्यादा राशि का आवंटन इस बजट में किया गया है। इससे ताकि जो बिहार और पूरे देश के मजदूरों को रोजगार मिले। वही यह बजट आप देखे होंगे जो 75 वर्ष जिस व्यक्ति का उम्र हो गया और जो केवल जो है वह व्यक्ति केवल माने उस ऐसे 75% वर्ष जिसको व्यक्ति का हो गया, वह व्यक्ति को इनकम टैक्स से मुक्त किया गया है। वैसा ही बेरोजगारों के हित में यह बजट है। बेरोजगार को रोजगार कैसे मिले उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। नहीं यह बजट में यह भी ध्यान रखा गया है कि भारत और खासकर बिहार आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार कैसे बने, इसके लिए जो शिक्षित बेरोजगार है उसके लिए भी राशि का आवंटन किया गया है। इस बजट से ऐसा लगता है कि देश हित में सरकार ने पूरे विषय पर बेरोजगार के हित में भी, किसान के हित में, मजदूर के हित में, व्यवसायी के हित में, सारा हित में पूरा विशेष कर निर्णय लिया है। उसके लाभ के लिए बजट है। यह बजट आने वाला समय में एक ऐतिहासिक बजट सिद्ध होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बजट का जो विरोध कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि देश में किसान का भी विकास हो। वो किसान का विकास नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हैं इस देश में मजदूरों का रोजगार प्राप्त हो। वो नहीं चाहते हैं इस देश में और बिहार में जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं, जो हमारे और आपके घर के नौजवान हैं, वो इस नौजवानों को रोजगार मिले। इसलिए वो नहीं चाहते हैं व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं हमारे बिहार और देश के अंदर अपना व्यवसाय करें, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल पाए। वैसे लोग इस बजट का विरोध कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए एक जो कृषि बिल का जो विरोध कर रहे हैं, खासकर अभी आपने देखा कृषि बिल के विरोध में जिस प्रकार 26 जनवरी जो हमारे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो लाल किला भारत का मान सम्मान है, उस लाल किला पर जिस प्रकार से लोगों ने अमर्यादित व्यवहार करते हुए और उस लाल किला के तिरंगा को उतारने का कोशिश किया, उस लाल किला के तिरंगा के साथ अपमान करने का कोशिश किया, वहाँ पर जिस प्रकार लग रहा था कि एक आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग जिस प्रकार काम कर रहा है, वैसा लोग काम किया। वह कोई किसान हो नहीं सकते हैं। वो लोग से कोई किसान की तरह दूर दूर तक किसान के बसता नहीं है। वैसे लोग किसान विरोधी हैं। वैसे लोग किसान का हित कभी चाह नहीं सकते हैं। ऐसे इस परिस्थिति में भारत सरकार और वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है आज, वो बजट के प्रति भारत सरकार और वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के सभी वर्ग के लोगों को, खासकर मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों के लिए जिस प्रकार की बजट में पूरी व्यवस्था की गई है ताकि पूरा समुचित लाभ उसको मिल पाए। जो वंचित समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वह समाज के मुख्य धारा में कैसे जुड़े, इस पर पूरी के पूरी बड़ी बारीकी से इस बजट में रखा गया है। उसके हित में काट की गई है। इसमें भारत सरकार और देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री जी
और देश के वित्त मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस बजट से देश हित में बजट है।